नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो अभी आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया। इनमें अगर क्वेश्चन की बात किया जाए 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बताया। उसके बाद परसेंटेज मैंने कंप्लीट किया। परसेंटेज में भी अगर क्वेश्चन की बात किया जाए 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बताया। और अभी आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर। ये तीनों चैप्टर जो है एक दूसरे से जो है कि मिक्सचर है। और प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। इनमें अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 400 प्लस क्वेश्चन को जो है करीब 400 के करीब जो है क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर लिया। और अभी आपका चल रहा है टाइप 4 चल रहा है। क्लियर है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मैंने कंप्लीट कर लिया। तो टाइप 4 में भी देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो 21 नंबर है। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि RS अग्रवाल बुक, क्लियर है, नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक, ये टोटल बुक जो है कि इस चैनल पर जो कि आपका अपलोड है। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आइए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न और इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है? कहता है 240 वस्तुओं का जो कि क्रय मूल्य 160 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा प्रश्न है ना, तो बेसिक तरीका पहले अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो कि आएंगे जो कि ट्रिकी मेथड को अप्लाई करके बनाएंगे, है ना, यानी एक दो लाइन छुड़ाएंगे। देखिए कहता है 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया गया 160 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि साथियों 240 वस्तुओं का ये क्रय मूल्य, देखिए समझिए, अब 240 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य, यानी कि CP इस प्रकार से लिख सकते हो। 240 CP लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 160 SP है। देखिए विक्रय मूल्य को कहते हैं SP, वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी SP आपका 160 है। ये दोनों बोला आपस में बैलेंस में है, तो बराबर कर दे। बोलिए आप कंफ्यूज, किसी को कंफ्यूज नहीं होना। कटाने जानते हैं तो कटा लीजिए, 0 0 कटा लेते हैं, 8 दूना 16, 8 3 24, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये CP और ये SP है ना, तो गुना साथ जाता है भाग में, आपको तो पता होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि CP और ये SP के बटे में ला लीजिए तो हो जाएगा इस प्रकार CP बटे SP, अब बराबर हो जाएगा ना, ये गुना है, ये गुना है, तो गुना से आएगा भाग में तो SP नीचे आया। अब बाकी बात देखिए, ये 3 चल जाएगा पट्टी, तो इधर भी तो गुना 3 में, तो यानी हो जाएगा 2/3, है ना। तो CP का वैल्यू 2 हो गया और SP का वैल्यू 3 आ गया। इस प्रकार से CP का वैल्यू 2, SP का वैल्यू 3 आ गया। और आपसे क्या पूछा गया? कहता लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब लाभ प्रतिशत, देखिए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मैं कह सकता हूँ कि CP इस प्रकार से, देखिए मैं अभी आपको इसका थोड़ा सा शॉर्ट बताएंगे। तो CP है 2, SP है 3, तो लाभ कितना हुआ? बोलिएगा 1 का लाभ, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो यही ज्ञात करने के लिए बोला। तो 1 जितना प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर, और जिससे भाई क्रय मूल्य से प्रॉफिट हो रहा है, क्रय मूल्य हमेशा नीचे लिखना है, और प्रतिशत में ज्ञात करना है, 100 से मल्टीपल ज्ञात कर देना, लाभ प्रतिशत, है ना। तो अब 2 से कटा जाए 50% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है। अब आपको इतना तामझाम नहीं करना, अब डायरेक्ट देखिए क्या करना है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है ना, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब बराबर रहे साथियों, तो आपको क्या करना है, जो क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य बना देना, जो विक्रय मूल्य है उसको क्रय मूल्य, यानी कि ये क्रय मूल्य आपका दिया गया 240, तो विक्रय मूल्य में लिख देना 240, और 160 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया गया तो इसको क्रय मूल्य में लिखना है, और बाकी बात बीच में रेशियो दे देना और कटा लीजिएगा 0 0, 8 दूना 16, 8 3 24। फिर से भाई आ गया लाभ बोला, 2 रुपये में खरीदा, 3 रुपये में बेचा, तो 1 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ और हानि किससे होता है? क्रय मूल्य से होता है। क्रय मूल्य को नीचे रख देना है और प्रतिशत में चेंज करना, 100 से गुना, यही चीज आपको जो अप्लाई करना है। बस इसको कटा लीजिए 50। तो इस प्रकार से जो आपको आना है और फटाफट आपका जो कि बन जाएगा, और ऐसे ही मेमोरी में सेट कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का था, सीता जब 48 लेडीज साबुन बेचती है और उसे 12 साबुनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, ये बेचना का मतलब होता है SP। क्लियर है। तो आप जो है कि बिंदास होकर के SP बोले सकते हैं कि 48 है, यानी विक्रय मूल्य दिया गया 48 दिया गया। क्लियर है। और 12 साबुन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी कहता है जो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी कि लाभ जो दिया गया ना 12 दिया गया। क्लियर। प्रॉफिट दिया गया, लाभ विक्रय मूल्य के बराबर, जो विक्रय मूल्य का लाभ है वही आपका ये लाभ दिया गया। यहाँ पे यही बोल दिया 12 साबुनों के जो विक्रय मूल्य है उसी के बराबर जो है कि लाभ, 12 साबुन जितना बेचा वही आपका लाभ है। तो लाभ हम कह सकते हैं कि 12 रुपया है ना। तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो हम बोल सकते हैं कि 12 रुपया लाभ है और SP दिया गया 48, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 36। बोलिएगा कैसे होगा 36 है? तो देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए ही फॉर्मूला है कि SP माइनस प्रॉफिट, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस
लाभ, ये आपका क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है। अब विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, जब विक्रय मूल्य निकालना होता है तो क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट कर देते हैं। क्लियर, ये थोड़ा सा जो कि आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब क्रय मूल्य आ गया। अब देखिए हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत जो पूछे उसको ऊपर रखना है, इतना से मेमोरी में सेट करना, जो पूछे उसको ऊपर रखना है, लाभ 12 ऊपर रख दें और क्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखना। प्रतिशत ज्ञात करना 100 से गुना, यानी कि साथ तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। कैसे बोलिएगा, कैसे सर जी? देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आता है लाभ या हानि, तो लाभ देगा तो ऊपर में लाभ, हानि देगा तो ऊपर में हानि। अब बटा होता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो 36 लिए और गुना 100। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई कर लिया, लेकिन आपको नहीं बताया। आपको इसलिए नहीं बताया ताकि इस प्रकार से सेट कीजिए, फार्मूला ऑटोमेटिक जो कि आपका सेट हो जाएगा। अगर फार्मूला है तो भाई है ना, लिखिएगा अब तो एक लाइन तो आपका समय ज़्यादा जाएगा ना, तो डायरेक्ट मेमोरी में सेट कीजिएगा। तो जो पूछा है उसको ऊपर में लिखना है, क्रय मूल्य को नीचे रखना है, अगर प्रतिशत में निकालना है 100 से मल्टीपल करना है, बस इतने से। हल के 12 से कटा दीजिए, 12 3 36, अब 3 से भाग दीजिएगा, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 33.33% आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप बना लीजिएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं 23 नंबर और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते जब विजय 12 पेन बेचता है, देखिए 12 पेन बेचता है तो दो पेन के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी जितना रुपया में 2 पेन बेचा उतना कहता है लाभ हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि साथ उसी प्रकार से एसपी दिया गया 12 और प्रॉफिट दिया गया 2, तो सीपी अगर निकालना हो तो क्या करना है, 12 में से 2 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा सीपी 10। तो बस आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, जो पूछे उसको ऊपर और क्रय मूल्य को नीचे, तो क्रय मूल्य 10 है नीचे, प्रतिशत निकालना 100 से गुना, 0 0 कटा दे, 10 दूना 20, तो 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखें और इसको थोड़ा सा समझिएगा। कहता है एक कपड़े की दुकान में जब महेश जो है कि 414 रुपये में 25 शर्ट बेचता है, कहता है 414 रुपये में 25 गो शर्ट बेचता है, तो 7 शर्ट के जो है कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कहता है 60 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक शर्ट का क्रय मूल्य कितना, हमें एक शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्लियर है? तो इसको अगर मैं बेसिक तरीका से देखूँ तो यहाँ पे बोला कि 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्लियर है? यही बोला ना, बिल्कुल। तो अगर मैं बेसिक तरीका बोलूँ तो मैं कहूँ कि अगर हानि निकालना है तो हानि निकालने के लिए फार्मूला है CP माइनस SP बराबर होता है लॉस, यानी कि हानि बराबर फार्मूला आता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये फार्मूला आता है। तो यहाँ भाई बोला ना 7 शर्ट के बराबर के जो है ना, देखिए बोल दे तो 60 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हमें एक शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक शर्ट का क्रय मूल्य हमें पता ही नहीं है ना, पता एक शर्ट का क्रय मूल्य नहीं है तो पता करना है। क्लियर? तो 25 शर्ट बेचता है, मान लेते हैं एक शर्ट का दाम होगा 100 रुपया, तो 25 शर्ट का दाम कितना होगा 25 शख्स, बोल सकते हैं 25 शर्ट का दाम 25 शख्स, तो 25 शख्स लिख दे यहाँ पे, 25 शख्स का स्थान पर कुछ भी आ जाएगा। कहता है जब महेश 1400 रुपया में 25, एक शर्ट का दाम अगर 100 रुपया माने तो 25 शर्ट का दाम 25 शर्ट बेचता है, तो एक शर्ट का दाम 100 रुपये, एक शर्ट को 100 रुपये में बेचा तो 25 शर्ट को बेचेगा 25 रुपये में, ये आपका क्रय मूल्य है। यहाँ पे देखिए, क्लियर है? और ये आपका दिया गया है कि जब मैं 414 रुपये में शर्ट को जो कि बेचता थी, ये आपका क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, 25 शख्स क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं तो लॉस निकलता है, ये तो पता होना चाहिए। तो लॉस आपका दिया गया 414, ये 414 रुपया ये निश्चित राशि है, इसलिए इसको एक्स में नहीं रखना है, जो निश्चित वैल्यू दे दिया तो दे दिया गया। ठीक है, तो इसको एक्स नहीं बनाना है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो निश्चित राशि रहता है तो उसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करते हैं। तो ये क्रय मूल्य माइनस जैसे विक्रय मूल्य के, तो लॉस निकला, और लॉस क्या बोला 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर लॉस है, तो एक शर्ट का दाम 100 रुपया, तो 60 शर्ट का दाम कितना जाएगा 7x, तो 7x आपका क्या है लॉस, जितना 7 शर्ट का क्रय मूल्य है उतना कहता है लॉस है। तो भाई तो एक शर्ट का क्रय मूल्य माने 100 रुपया, तो 60 शर्ट का क्रय मूल्य 7x रुपया। बोलिए दिक्कत नहीं होना। अब इसको हल करना है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये 7x पट्टी जाएगा तो 25 में से 7 घट जाएगा, बिल्कुल, तो बचेगा 18x बराबर है 414, चल जाओ पट्टी तो हो जाएगा प्लस में 414, अब 18 से इसको कटा लीजिएगा तो 23 बार में आपका कर लास्ट, तो यही 23 रुपया जो है कि आपका राइट आंसर होगा। एक शर्ट का क्रय मूल्य, क्योंकि अक्सर का वैल्यू ना 23 निकला, तो एक शर्ट का दाम कितना निकल गया आपका 23 रुपया निकल गया। बोले किसी को दिक्कत, कोई डाउट, कहीं पे कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो देखिए साथियों, अब इसे शॉर्ट में बनाना है, तो देखिए कैसे बनेगा समझने का प्रयास कीजिएगा।
तो कहता है एक कपड़े की दुकान में जब महेश 414 रुपये में 25 शर्ट खरीद बेचता है, तो 414 रुपये में 25 गो शर्ट बेचा, कितना खरीदा ये हमें पता ही नहीं है। और कहता है 7 गो शर्ट के क्रय मूल्य, जो कहता है 7 गो शर्ट जितना रुपये में बेचा उतना रुपया जो है ना उसको हानि लगा है, 7 शर्ट जो रुपये में बेचा उसको उतना रुपया हानि लगा। तो कहता है एक शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात, हमें रुपया ज्ञात करना है। तो सबसे पहला कंडीशन तो आप सभी को पता होना चाहिए, है ना, पता ये होना चाहिए साथियों कि जब हानि लगा है, क्या चाहिए, हानि लगा है तो पक्का जो कि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। हानि लगेगा नहीं, यानी खरीदेगा 50 रुपये में, बेचेगा मान लेते 40 रुपये में, तब ना हानि लगेगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, तो उसको हानि हुआ। तो लिख दिया साफ साफ हानि। अब ये 25 शर्ट बेचता है, मान लेते हैं कि एक शर्ट का दाम 1 रुपया है, एक शर्ट का दाम, एक शर्ट का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 25 शर्ट का क्रय मूल्य कितना है 25 रुपया। तो 25 शर्ट का क्रय मूल्य कितना 25 रुपया। तो मैं बोल सकते हैं ये सीपी है 25 और लॉस लगा क्रय मूल्य के ही बराबर लॉस लगा। तो एक शर्ट को बेच रहा है अगर 1 रुपया में, तो 7 शर्ट को बेचेगा 7 रुपया में, तो 7 रुपया जो क्रय मूल्य हुआ तो उसी के बराबर आपका लॉस हुआ। यानी कि मैं कह सकता 7 आपका रुपया क्या हुआ, लॉस लगा है। तो बेचा कितना होगा जब 7 रुपया लॉस हुआ, तो बोलेगा 18 रुपये में। बोलिए अब किसी को डाउट यहाँ तक, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। और ये देखिए 414 रुपया क्या है, 414 रुपया आपका विक्रय मूल्य है। और ये निश्चित तरह से हम लोग के अनुसार से अभी जो इसको समझिए तक रेशियो में जो कन्वर्ट किए है ना, तो ये विक्रय मूल्य कितना दिया गया अभी जो निकाले 18 रुपया। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से अगर प्रतिशत में निकालना है तो क्या करना है, 100 से मल्टीपल करना है। यह ना बताया प्रतिशत में निकाला 100 से मल्टीपल, लेकिन यहाँ प्रतिशत में नहीं निकालना है तो किसी से मल्टीपल नहीं करना है। अब 18 से कटा दीजिएगा तो मैं कह सकता 18 दूना 36 बचा 5, तो 18 तिया 54 यानी 23 रुपया। बोले किसी को दिक्कत है, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए साथियों, क्लियर। इस प्रकार से बनाइएगा तो भी आपका बन जाएगा। चलिए 25 नंबर देखिए और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहते एक फल की दुकान में 40 सेब का जो दाम है वो कहता 30 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो भी 40 सेब का दाम है उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत है, दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो मैं वही वाला सिस्टम आ गया ना, सीपी और एसपी। यानी हमने बोला कि इस प्रकार का प्रश्न है तो जो आपका 21 नंबर प्रश्न बताएं वैसा ही साथियों। तो 40 सेब का जो क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य बना लेना, 40 रुपया 30 सेब का जो विक्रय मूल्य है उसको क्रय मूल्य बना लेना। अब इन दोनों को क्या करना, कटा लेना, कट रहेगा। तो अगर 3 रुपये में खरीदा 4 रुपये में बेचा तो उसको 1 का लाभ हुआ। तो लाभ किससे होता है, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य को नीचे प्रतिशत में चेंज करना, 100 से गुना, तो लाभ प्रतिशत तो 100 से गुना। यानी कि लाभ प्रतिशत का ही फॉर्मूला क्या हो गया साथियों, प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य इंटू 100, क्लियर है। चलिए कटा दूं, 3 से भाग दीजिएगा ना, 33.33% जो कि आपका राइट आंसर आ जाएगा। भाग दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट हो जाएगा 25 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहा कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि ये भी प्रश्न आपका 25 नंबर जैसा है ना। तो 33 मीटर कपड़ा बेचा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर सीपी की बात किया जाए साथियों तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो अगर मैं सीपी की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 33 मीटर कपड़ा बेचा है, ठीक है। तो 1 मीटर कपड़ा का दाम अगर 1 रुपया तो 33 मीटर कपड़ा का दाम कहता है 33 रुपया। यानी कि 1 मीटर कपड़ा जो मान लेते हैं खरीदा 1 रुपये में, 33 मीटर कपड़ा खरीदेगा 33 रुपये में। तो यहाँ पे 33 रुपया अगर इसको सीपी बोलूँ तो 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य है 33 रुपया, तो प्रॉफिट हुआ, तो इस प्रॉफिट हुआ 11 रुपया। तो एसपी की बात किया जाए तो एसपी कितना होगा, 33 और 11 जुट जाएगा तो 44 होगा। बोलिए किसी को दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो कहता लाभ प्रतिशत ज्ञात करते, तो प्रॉफिट 11 रुपया हो तो प्रॉफिट और हानि किससे होता है, क्रय मूल्य से होता है। तो क्रय मूल्य को कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है। और क्रय मूल्य को नीचे लिखना है तो 33 नीचे लिखना है, प्रतिशत में निकाला 100 से मल्टीपल करना है, यही चीज़ ना करना है, बिल्कुल यही चीज़ करना है। तो कहिएगा कि सर जी ये 33 बोले ये 33 मीटर कपड़ा इसको कहाँ भेज दिए, तो यही तो 33 मीटर कपड़ा बेचा। 1 मीटर मान लेते कोई कपड़ा खरीदा होगा पहले 1 रुपये में, तो 33 मीटर कपड़ा 33 रुपये में नहीं खरीदेगा, अब बेच दिया उतने में, है ना। तो मैंने मान के चला तो बेचा तो बोले 11 मीटर कपड़े के जो 11 मीटर कपड़ा खरीदा है उसके बराबर लाभ है। तो भाई 11 मीटर 1 मीटर कपड़ा जो इधर 1 मीटर कपड़ा खरीदा 1 रुपये में, तो 33 मीटर कपड़ा 33 रुपये में, है ना। तो 11 रुपये लाभ हुआ। तो जो लाभ हुआ उसको ऊपर में जिस क्रय मूल्य को कहाँ रखता है, नीचे में रखता है, बाकी 100 से मल्टीपल। इसको कटाई 11 या 33, 3 से डिवाइड कीजिए 33.33%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 26 का भी आ गया। बोलिए कहीं पे संकोच है क्या साथियों,
बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए, संकोच का यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, क्योंकि जो 25 है वही आपका 26 भी है ना, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा था कि यदि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, बराबर लाभ कहता बराबर है तो लाभ प्रतिशत, ये दूसरा बोला हो गया। यानी कि यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन बोला हो गया। सीपी और एसपी है, तो 12 पुस्तक का क्रय मूल्य 12 है तो उसको विक्रय मूल्य 12 बना लें, 8 पुस्तक का विक्रय मूल्य है तो उसको क्रय मूल्य बना लें, कटा देना 4 दूना 8 4 12। अब देखिए हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, 2 हो गया 3, 1 की वृद्धि हुआ है ना, तो क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं ना, तो क्रय मूल्य 2 नीचे 100 से मल्टीपल, तो कट गया 50 बन में 50%। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया 27 का। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहते 12 घड़ियाँ बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। ठीक है, कमा लेता है, तो प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत में हमें उसका क्या करना है, लाभ ज्ञात करना है। तो ये भी सिंपल है क्वेश्चन है ना। तो 12 घड़ी बेचकर एक दुकानदार 12 घड़ियों के विक्रय मूल्य के ही बराबर लाभ कमाए, यानी जितना विक्रय मूल्य है। तो ये कह दिया कि एसपी अगर 12 रुपया है तो प्रॉफिट भी बोला 12, ये 2 रुपया ही है, एसपी के बराबर ही प्रॉफिट है, तो सिंपल दे दिया है ना। तो प्रतिशत उसका लाभ प्रतिशत क्या, तो क्रय मूल्य कितना होगा 7, तो क्रय मूल्य हम कह सकते हैं 10 होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य माइनस से लाभ करते हैं तो क्रय मूल्य निकलता है। तो अब देखिए 2 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो एसपी आपका 10 है, 10p को नीचे रखना, 100 से मल्टीपल करना, 0 0 कटा 10 9 20, 20% आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो 29 नंबर देखिए, कहता 15 संतरों का जो क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बिल्कुल वही है, यानी कि सीपी ज्ञात करना, तो जो एसपी दिया गया उसको सीपी बना लेना, जो सीपी दिया गया उसको एसपी बना। तो 15 संतरों का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 15 है तो 15 एसपी बना, तो 5 से अगर 5 20 55, यानी 4 में खरीदा 3 में बेचा, 1 और लॉस, तो लॉस हो रहा है क्रय मूल्य पे। ठीक है, क्रय मूल्य पे लॉस और प्रॉफिट होता है, तो 4 को नीचे रख दिया, 100 से गुना। एक ही चीज़ सिंपल सेट करना भाई, आपका सब सारा प्रश्न बन जाएगा, ध्यान में रखना। हालांकि ये हानि प्रतिशत का ही फार्मूला हो गया, लाभ या हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, यही होता है फार्मूला, ध्यान में रखना। 4 से अब इसको डिलीट कर दीजिएगा तो 25 बन जाएगा, यानी 25% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन और इसको भी समझने का। एक गेंद हमने क्या बताया अभी तुरंत हमने बताया, एक गेंद खरीदा 1 रुपया में, तो 17 गेंद कितना खरीद रुपये में खरीदा, 17 रुपये में। इस प्रकार से बोले, मान ले तो एक गेंद 1 रुपये में खरीदा, मान सकते हैं ना, बिल्कुल। जब मैथमेटिक्स का नियम है, जो चीज़ नहीं जानो मान लो, तो मान लिया 1 रुपया है ना, तो आप एक्स भी वाई भी मान ले सकते हैं, तो एक माने तो थोड़ा सा हमारे लिए जो सहूलियत हो गया। तो यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य की बात किया जाए तो मैं कह सकता हूँ कि विक्रय मूल्य जब निकालना है तो इसको जब लॉसे लग गया है ना, तो 17 में ये क्रय मूल्य माइनस अगर हम लॉस कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 12 रुपये में बेचा होगा, ठीक है ना। तो 17 में खरीदा 12 में बेचा, तभी न जो कि आपका क्या हो गया, लॉस निकल गया, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ पे 720 रुपया में 720 में बेचा, 720 रुपया विक्रय मूल्य है, यहाँ विक्रय मूल्य 12 रुपया है, और हमें ज्ञात करना कुछ नहीं, प्रतिशत नहीं निकालना है। तो बस इतने से हल करें, 12 छक 72, यानी कि 6 पर 1 जो है 60 रुपया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई प्रकार का दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए तो साथियों एक क्वेश्चन जो है ना और बच गया, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका टाइप 4 कंप्लीट हो जाएगा। कहते यदि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत, बस हो गया ना भाई सिस्टम। यानी 21 नंबर जो प्रश्न है वही बोला, तो सीपी और एसपी, जो सीपी है उसको एसपी बनाना, तो 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य, 10 पुस्तक विक्रय मूल्य है तो इसको आपका 10 क्रय मूल्य कर देना, 12 आपका क्रय मूल्य है तो इसको एसपी करना, तो कटा दीजिए 5, ये कटा दीजिए 6, तो 5 रुपये में खरीदा, 6 रुपया में बेचा तो 1 रुपया लाभ हुआ। लाभ और हानि क्रय मूल्य से होता है, क्रय मूल्य को नीचे और प्रतिशत में चेंज कर 100 से गुना,
5 से कटा दीजिए 20 बार में, तो 20% आपका जो कि राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर जो कि 4। तो साथियों थोड़ा सा जो कि आप मेहनत कीजिएगा ना, आप भी जो कि इस तरीके से जो समझ जाइएगा और फटाफट जो कि ऐसे ऐसे प्रश्न को आप बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। होप कि जो भी प्रश्न मैंने बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चलिए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य ही कर दे हो सके। तो कैसा लगा वीडियो ये भी बता दीजिए, है ना। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा टाइप 5 लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।